अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप के सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने फैमिली मेम्बर्स का और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो व्यूवर्स, सबसे पहले अब सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, क्योंकि ईद के दिन चल रहे हैं और मैं कुछ दिनों से वीडियो बना भी नहीं पाई क्योंकि मसरूफियत बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, जिसकी वजह से माजरत। तो जब तक ये वीडियो अपलोड होगी शायद ईद के दिन गुजर चुके हों या ना भी गुजरे हों। तो मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक कबूल हो और अल्लाह करे कि सबकी ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे और सब खुश व खुरम रहें, आमीन। तो आज का जो हमारा प्लांट है या जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है बोस्टन फर्न। ये ठंडे इलाकों का प्लांट है। ज़्यादातर ये हिल्स एरिया में पाया जाता है, जहाँ पे तकरीबन पूरा साल ठंडक बनी रहती है और ठंडी जगहों में ये खुद ब खुद ग्रो कर जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि प्लांट पे धूप आ रही है, जबकि मैं कह रही हूँ कि ये ठंडे इलाकों का प्लांट है और शेड को पसंद करता है। तो मैंने इस प्लांट को एक्चुअली नेट के नीचे रखा हुआ है। ये देखें, सुबह की ठंडी ठंडी हवा चल रही है और 7:30 बजे का टाइम है। तो ऐसे भी सुबह की ठंडी ठंडी जो धूप होती है वो तमाम प्लांट्स के लिए बहुत बेस्ट होती है। तो चूँकि ये ठंडे इलाकों का प्लांट है, बट हमारे जैसे गर्म इलाकों वाले लोग भी इसे थोड़ी सी केयर करके अपने घरों में ग्रो कर सकते हैं। जैसा कि पाकिस्तान पंजाब में बहावलपुर कैरोड पक्का वाली साइड पे, जो कि अच्छा खासा गर्म इलाका है, समर सीज़न में दिन के वक्त टेम्परेचर 47 से भी बाज़ औक़ात अबव हो जाता है, जबकि इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक का दर्जा हरारत दरकार होता है। लेकिन फिर भी माशाल्लाह देखें, मेरे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी बेहतर चल रही है जून के महीने में। तो चलें बात करते हैं इसकी केयर के मुतालिक। तो ये प्लांट शेडी एरिया को पसंद करता है और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में बहुत अच्छा ग्रो करता है, यानी कि नमी वाली हवा हो जहाँ पर, और ह्यूमिडिटी लेवल भी अच्छा बना हुआ हो। और इसके अलावा बात करें इसकी मिट्टी की, कि मिट्टी इसकी कैसी होनी चाहिए, तो इस प्लांट को एसिडिक सॉइल बहुत पसंद है। एसिडिक सॉइल में बहुत अच्छा ग्रो करता है ये, क्योंकि हिल्स एरिया में बारिशें ज़्यादा होती हैं और कुदरती तौर पर मिट्टी एसिडिक बनी रहती है और बोस्टन फर्न की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और इस प्लांट की जो मिट्टी लेनी है इसको लगाने के लिए, तो कोशिश करें कि वेल ड्रेन सॉइल हो वो, ताकि इसमें मॉइस्चर बना रहे, बट बहुत ज़्यादा पानी इसमें ठहरे ना। एक्स्ट्रा वाटर जो हो वो साथ के साथ ड्रेन हो जाए। और इसके अलावा बात करें इसकी प्रोपोगेशन की, तो इसको प्रोपोगेट करने के लिए तकरीबन 3-4 तरीके यूज़ हो सकते हैं। नंबर 1 तो आप इसको नर्सरी से परचेज़ कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे एक प्लांट से बहुत से प्लांट्स बना सकते हैं। और इसके अलावा फिर आप किसी रिलेटिव, किसी फ्रेंड के यहाँ लगे हुए हैं ये प्लांट, तो वहाँ से ले सकते हैं। इस तरह से डिवीज़न के ज़रिए आप ग्रो कर सकते हैं, या छोटा सा एक प्लांट इसमें से लेके तो अपने पास ले आएँ, उससे भी आप बहुत इजीली एक प्लांट से बहुत से प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। और ये देखें, इसके पत्ते की इस तरह से छोटे छोटे जो न्यू ग्रोथ होती है इस तरह से आती है, और फिर प्लांट यूं दिनों में बुशी होता चला जाता है। तो इस तरह से आप एक छोटा सा नन्हा सा पौधा लेके इसको, जो नीचे ये इसके राइजोम बने हुए होते हैं, इनको निकाल के इसके थ्रू इसकी प्रोपोगेशन कर सकते हैं, या फिर आप इसको यूं पार्टीशन करके डिवीज़न के ज़रिए तो आप इसको एक प्लांट को बहुत से प्लांट्स में तब्दील कर सकते हैं। वो आपकी पसंद पर डिपेंड करता है कि आपको हेल्दी प्लांटर अच्छे लगते हैं, यानी कि बास्केट में लगाएं आप इसको, या आप इसको गमले में लगाएं, किसी भी कंटेनर में लगाएं, कि आप यानी कि बुशी प्लांट्स को पसंद करते हैं कि ज़रा हल्के हल्के लाइट से प्लांट्स आपको अच्छे लगते हैं। तो ये देखें, मैंने बहुत सी जगहों पे इस प्लांट को ग्रो किया हुआ है। ये जस्ट मैंने
छोटा सा एक बेबी प्लांट निकाल के इसमें लगाया था और ये तकरीबन 8 इंच के गमले में लगा हुआ है और देखें कितने लंबे लंबे लीव्स निकले हुए हैं और कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है। और ये देखें गर्मी की वजह से मेरे प्लांट के जो लीव्स हैं वो थोड़े क्रिस्पी से हो रहे हैं। तो इस तरह से अगर लीव्स सूखें तो उनको आप प्लांट्स पे से रिमूव कर दें ताकि प्लांट अच्छा खूबसूरत और हेल्दी नज़र आए। और इसके अलावा जो तीसरा तरीका है, इसको पत्तों के नीचे इसके स्पोर्स बनते हैं, तो इन स्पोर्स के ज़रिए भी आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन स्पोर्स से ग्रो करने में ये प्लांट थोड़ा वक्त लेता है और फर्टिलाइज़र भी इसको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता। मैं जो 15-20 दिन के बाद तमाम प्लांट्स को ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के देती हूँ, बस वही इन प्लांट्स में भी थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ। और चूँकि ये एक फोलिएज प्लांट है, फोलिएज का मतलब है यानी कि जस्ट पत्तों वाला, क्योंकि इस पे ना फूल आते हैं, ना फल आते हैं, ना इसके बीज बनते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है। तो जब नाइट्रोजन की ज़रूरत को इसको पूरा करने के लिए हमें काउडंग कंपोस्ट यूज़ कर लेनी चाहिए, जो कि बहुत अच्छा सोर्स है नाइट्रोजन का। और इसके अलावा यूरिया खाद में भी नाइट्रोजन वाफर मिकदार में होता है। तो चंद दाने, जस्ट चंद दाने ही लेने हैं। अगर ओवर फर्टिलाइज़ कर दिया तो आपका प्लांट मर भी सकता है। गिनती के 4-5 दाने पॉट के हिसाब से लेके, तो आप जैसे समर सीज़न में और विंटर सीज़न में यानी कि शुरू होने से पहले गर्मी और सर्दी जैसे तमाम प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करते हैं, तो आप इन प्लांट्स में डाल सकते हैं, जो कि तमाम फोलिएज प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन आजकल तो चूँकि समर सीज़न चल रहा है, तो इसके लिए बेहतर है कि आप थोड़ा ग्रेज करें प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करने में। और दूसरा तरीका जो यूरिया खाद प्लांट्स को देने का होता है, वो ज़्यादा बेस्ट है कि आप इसको पानी में डिज़ोल्व करके अच्छी तरह से, तो फिर तकरीबन अगर 1 मग या 1 लीटर में आपने चंद दाने डाले हैं, तो इसमें 4-5 लीटर पानी और मिक्स करके तो अपने फोलिएज प्लांट्स को थोड़ा थोड़ा डाल दें, तो इससे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा ये प्लांट पानी को बहुत पसंद करता है। गर्मी के मौसम में प्लांट्स को 2 दफ़ा तकरीबन पानी दिया जाता है, सुबह और शाम को। और ये प्लांट मिस्टिंग बहुत पसंद करता है। विंटर सीज़न में तो आप इसको बेशक 3-4 दिन के बाद पानी दें, या जब भी पॉट का ऊपर वाला सरफेस एरिया खुश्क हो तो इसमें पानी दें। लेकिन गर्मियों में पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सुबह शाम पानी दे के इसके दरमियान में अगर मुझे जब भी टाइम मिले तो मैं आके प्लांट्स में मिस्टिंग ज़रूर कर देती हूँ, ताकि प्लांट्स के अराउंड में नमी बनी रहे और प्लांट्स अच्छी तरह ग्रो करें और प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो हेल्दी नज़र आएँ। और कोशिश करें कि इन प्लांट्स को झुंड की शक्ल में रखें, शेडी एरिया में रखें और झुंड की शक्ल में रखें, ताकि गर्मी में हमारे प्लांट्स सेफ रह सकें। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।